बशकी किर्गिज़स्तान में जुमे की रात पुरतशद्दुद वाक़यात में पाकिस्तानी तलबा का तशद्दुद का मामला। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी तलबा की रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला जारी। किर्गिज़स्तान से 300 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा को निकाल लिया गया। हफ्ते की रात पहली परवाज़ से तकरीबन 100 तलबा वतन वापस पहुंचे। ये परवाज़ें मज़ीद 2 से 3 दिन तक जारी रहेंगी। इनखला के लिए तलबा की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में सफ़ीर हसन अली जैगम से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे के हवाले से खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाने का कहा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बारे में आगाह किया। किर्गिज़ हुकूमत के मुताबिक हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा जी कि 16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए करीबन 130 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे मज़ीद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बशकीक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक होने की तरदीद। कहते हैं बशकीक में जो कुछ हुआ दुख की बात है। गलत फहमी की बुनियाद पर यह वाक़यात पेश आए। 16 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए। 4 से 5 पाकिस्तानी हैं। 130 तालिब इल्म पाकिस्तान आ चुके। मज़ीद 540 तालिब इल्म वापस आएंगे। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक अपोजिशन मुहिम चलाती रहती है कि गैर मुल्की तलबा पाकिस्तान। जब ये 2 स्टूडेंट ग्रुपों के दरमियान क्लैश हुआ तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टारगेट नहीं थे। ये वहाँ के मकामी स्टूडेंट्स और किसी अरब मुल्क के स्टूडेंट्स के दरमियान क्लैश था, जिसकी जद में बाकी स्टूडेंट्स आए। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी, पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी। मगर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ कहते हैं कि किर्गिज़स्तान और अरब ममालिक के 2 तालिब इल्म ग्रुपों में झगड़ा हुआ। जद में पाकिस्तानी भी आए। फौरी तौर पर तलबा को वापस लाने के लिए फ़्लाइट बंदोबस्त किया गया। किर्गिज़स्तान वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक हालात मामूल के मुताबिक हैं। किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। बांग्लादेश के तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर पाकिस्तानी कहा गया। हलाकतों की जाली तस्वीर फैलाने वाले अल्लाह से डरें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन स्पेस में गलत मालूमात और अशातों को रोकने के लिए मुनासिब काम का अहमियत पर जोर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया और सोशल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तानी हुदूद में जाली और गलत मालूमात फैला रहे हैं। ना रोका गया तो ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है। बशकीक में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा सवार थे। ईरानी वज़ीर दाखिला की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की तस्दीक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जाए हादसा से गाड़ियों के काफिले में तेहरान रवाना। रेस्क्यू टीमों को मौसमी की खराबी की वजह से जाए हादसा पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना। ड्रोन रवाना कर दिए गए। N148 मुल्तान में ज़िम्नी इलेक्शन, वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में मुकाबला। वोटिंग के लिए 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पुलिस के मुताबिक 3800 से ज्यादा एहलकार और अफसरान ने ज़िम्नी इलेक्शन पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने पर यह सीट खाली हुई थी।
सोलर पैनल से सस्ती बिजली हासिल करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने शिकंजा तैयार करना शुरू कर दिया। रूफटॉप सोलर पैनल की नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की IMF को ब्रीफिंग। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने का इंदिया दे दिया। 2 मीटर लगाकर एक से सोलर पैनल की बिजली नेशनल ग्रिड को भिजवाकर दोबारा फराहम की जाएगी। मकसद सार्फिन को ग्रिड की इंतहाई महंगी बिजली फरोख्त करना है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी का जायजा लेंगे, जरूरत हुई तो नजरसानी करेंगे। सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए मसला बना हुआ है। सोलर सिस्टम लगाने वाले 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहे हैं। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर ममलिकत बराए तवानाई अली परवेज मलिक बोले कि एक बार फिर मईशत का पहिया चलेगा, गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। बड़े मियाँ साहब से, कायदे मोहतरम से और वज़ीर आला साहिबा से मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि वो जिस तरह सियालकोट की तरक्की पे तवज्जो दे रही हैं, मैं और तमाम शहरी जो है वो बड़े मशकूर हैं। मरियम नवाज के इकदाम से सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। वो सियालकोट के DHQ अस्पताल का मुआयना करने आएंगी। अस्पतालों की बेहतरी के लिए हमारी और फिर अफसरान की जिम्मेदारी है। नून लीग की नई नस्ल की क़यादत मरियम नवाज कर रही हैं। पंजाब हुकूमत आम शहरी बिलखुसूस खवातीन को दहलीज पर सहूलतें दे रही है। तब्दीली के साथ महसूस किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफीर वाडा में ज़ुईरा की मुलाकात। तिजारत, कारोबारों और सरमायाकारी के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत पर आने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने पर उसूल इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब और जापान तजारत, सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वज़ीर आशर झील में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मेयर कराची भी उनके हमराह थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कुरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए SHO को मुअत्तल कर दिया। SHO को कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर मुअत्तल किया गया। और PTM में पंजाब की हिदायत पर महकमा सेहत ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। 21 मई से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के शदीद खतरात। बावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की शदीद लहर होने का इम्कान। हीट वेव के पेश नज़र सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। 22 मई की बजाय अब 27 मई से इम्तहानात शुरू होंगे।